लाइव 24/7 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ताज़ी मलिक। आज हमारे साथ बैठे हैं राजौरी डिप्टी कमिश्नर जनाब नज़ीर शेख साहब। इनसे हम बात करेंगे आज कि इस कोरोना की महामारी के अंदर जितना भी काम हुआ है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, वेलकम जनाब हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, कोरोना की महामारी में जितना भी आज काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन का, और जितना भी हर बार लॉकडाउन रहा है, राजौरी को कहीं ना कहीं सेव किया गया है। हाँ, देखिए, आप जानते होंगे कि कोरोना ने राजौरी डिस्ट्रिक्ट को भी अपनी लपेट में लिया था। शुरू के दिनों में जब कोरोना के 3 केसेस हमारे पास आए तो काफ़ी सारा यहाँ पे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों की, राजौरी के लोगों की बदौलत उस एरिया को इमीडिएटली लॉकडाउन में किया, रेड जोन डिक्लेयर किया। साथ साथ में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो गई। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था, पहला डिस्ट्रिक्ट न कि यूटी में बल्कि कंट्री लेवल पे जो था कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि पहला डिस्ट्रिक्ट था जो रेड जोन से सीधा जो है ग्रीन जोन में आया था। उसके बाद यहाँ पे लगातार लॉकडाउन रहा, क्योंकि लॉकडाउन का एक मकसद था कि वायरस को न फैलने दिया जाए, क्योंकि वायरस जो है कांटेक्ट से फैलता था। काफ़ी सारे लोगों ने, बिलखसूस मैं कहूँगा कि राजौरी की जनता ने हमारे साथ ताउन किया। जो लॉकडाउन के दौरान हमने यहाँ से एडवाइजरीज इशू की, ऑर्डर्स इशू किए, उन एडवाइजरीज़ को और ऑर्डर्स को फॉलो किया, उसका नतीजा आपने देखा कि कहीं ना कहीं राजौरी जून के एंड के महीने तक बहुत कम केसेस उसमें थे। जो लोकल केसेस हमारे पास सिर्फ 10 से 12 केसेस थे, और बाकी वाले केसेस हमारे पास जो ट्रैवलर्स थे, जो आउटसाइड द यूटी से थे या आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बाशिंदे थे, वो वापस आए थे, उनके टेस्ट करवाए गए और उनमें से कुछ लोग जो हैं पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, और वो वाले केसेस थे। लेकिन अचानक 3 लोग जो हैं वो, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री श्रीनगर से थी, वो श्रीनगर से आते हैं, राजौरी के अंदर अपने लेवल पे जो है टेस्टिंग करवाते हैं, और बाद में वो लोग जो हैं वो पॉजिटिव टर्न्ड होते हैं। जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है तो उससे काफ़ी सारी यहाँ पे स्पाइक हुई, और उस स्पाइक से एक ही महीने में हमारे बहुत ज़्यादा केसेस आए। अगर बात की जाए उन एरियाज़ में रेड जोन डिक्लेयर हमने किया, तो कोटरंका वाले रेड जोन से हमें 57 केसेस आए। राजौरी वाला जो हमने रेड जोन किया, वहाँ से भी 22 केसेस आए। मंजाकोट का था। मंजाकोट वाले एरिया से भी कुछ केसेस आए। लेकिन आस्ता आस्ता देखते देखते हमने एग्रेसिव टेस्टिंग की, हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लार्ज स्केल पे की, इवन हमने 2 वे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसमें हमने एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड में ये हुआ कि ये आदमी कहाँ से इन्फेक्ट हुआ है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहा है, और फॉरवर्ड में ये किया हमने कि इस आदमी ने कितने और लोगों के साथ कांटेक्ट हुए हैं, और उन तमाम किस्म के जो कांटेक्ट उसके कांटेक्ट में आए थे उनके हमने टेस्ट किए। यहाँ तक कि हमने एक दिन 1300, 1400, 1500 टेस्ट भी लिफ्ट किए। ये बहुत बड़ी बात है कि राजौरी ज़िला के अंदर जो एवरेज टेस्टिंग अभी भी चल रही है वो 1000 के लगभग है। जितने लार्ज स्केल पे हमने टेस्टिंग की, उतने ही हमारे नंबर्स बढ़े। नंबर बढ़ने से ये होगा कि हमें पता चला कि कहाँ कहाँ वायरस है, और वहाँ हमने जो है इमीडिएटली एक्ट किया, उन एरियाज़ को रेड जोन किया, उन एरियाज़ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उन एरियाज़ से जो है सैम्पलिंग की, और सैम्पलिंग करने के बाद पिछले चंद रोज़ से हमारा वो ग्राफ जो था वो काफ़ी हद तक वापस नीचे आना शुरू हो गया था। लेकिन फिर लार्ज स्केल की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, लार्ज स्केल की सैम्पलिंग है, इसमें रैंडम सैम्पलिंग भी हम करते हैं, इसमें वेंडर्स के भी सैंपल्स किए जा रहे हैं, जो शू मेकर्स हैं, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके बेल्ट फोर्स की सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पे अमला तैनात है,
चूँकि उनकी ड्यूटीज़ मार्केट में लगी रहती हैं। यहाँ तक कि हमारे शॉपकीपर्स हैं, हमारे जो पीडीडी के ऑफिशियल्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल्स हैं, पीएचसी के ऑफिशियल्स हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के भी हमने टेस्ट करवाए। तो बहुत कम केसेस अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब रैपिड टेस्टिंग जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट की है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है विदिन 10 to 15 मिनट्स में आ जाती है। तो हमारा ये टेस्टिंग का जो है काम अभी भी जारी है। अभी अगर हम बात करें कि जब से कोरोना डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आया है, तब से लेकर आज तक हमने कितने टेस्ट किए हैं, तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि जम्मू के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। लगभग 45,000 टेस्ट अभी तक हमने राजौरी ज़िला में करवाए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सैम्पलिंग हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रीज़न है कि उनके जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे बाय एयर आए हैं या बाय ट्रेन आए हैं, उनकी सैम्पलिंग वहाँ पे होती है, उससे उनका नंबर बड़ा है। अगर लोकल टेस्टिंग की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो है अभी भी लीड कर रहा है। क्वारंटीन सेंटर सर अभी तक कितने हैं और कितने लोग वहाँ अभी तक वो एडमिट? हाँ, देखिए, आपको पता ही होगा कि एसओपी के तहत पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए थे। जब भी कोई आउटसाइड द यूटी आता था या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट आता था तो उसको क्वारंटीन किया जाता था, उसकी सैम्पलिंग करते थे, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आती थी, फिर उसको जो है रिलीज़ किया जाता था। एक लंबा प्रोसीजर था। शुरू में 7, 8, 10 दिन भी लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहे, लेकिन बाद में टेस्टिंग कैपेसिटी जब स्टेट यूटी की बढ़ी तो 2 दिन 3 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी और उनको जो है हम इमीडिएटली जो है वो रिलीव करते थे। अगर एज ऑन डेट बात की जाए तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में बहुत कम लोग हैं। मतलब इस कोरोना की जंग में सर कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स थे, हमारे कोविड केयर सेंटर्स की फैसिलिटी जो थी लगभग 600 बंदों को हम अकोमोडेट एट टाइम कर सकते थे। मैक्सिमम केसेस हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, सिम्प्टोमेटिक केस कोई भी नहीं था, या ऐसे केसेस जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं उनको हमने इमीडिएटली जो है इमीडिएटली उनको हम रेफ़र करते थे मेडिकल कॉलेज राजौरी में। यहाँ तक कि ज़िला राजौरी के अंदर जो एक अलग से जो है कोविड केयर सेंटर डेडिकेट किया गया था फीमेल्स के लिए। वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल फोर्सेस या अदर जो मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे फीमेल्स थे। हमने ये कोशिश की कि फ़ीमेल्स को जो है एक ही जगह रखा जाए। हमने जीएमसी का एक जो है मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल जो था उसको डेडिकेट कर दिया था उस पर्पज़ के लिए। उसमें हमारी फ़ीमेल्स रहीं। साथ साथ हमारा ओल्ड जो है मिनी स्टेडियम के पास जो हमारा है यूथ्स वालों का ये है यूथ्स वालों की एक बिल्डिंग है, उसको भी हमने कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर किया था। तो उसमें भी वहाँ पे भी फ़ीमेल्स हमने रखी। जो फैसिलिटीज़ कोविड केयर सेंटर में होनी चाहिए वो बिल्कुल वहाँ पे दस्तयाब थी। जो मीनू गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ था उस मीनू के हिसाब से जो है बिल्कुल उनको खाना मिलता था। बिल्कुल हमने वहाँ पे कोशिश की कि हर कोविड केयर सेंटर के अंदर जो है वाटर प्यूरीफायर लगाए गए। जब तक वो वाटर प्यूरीफायर नहीं थे तब तक हम उनको बिसलेरी वाटर प्रोवाइड करते थे। बाद में हमने वाटर प्यूरीफायर लगाए, उसके बाद जो है वहाँ से वाटर लेते। सर खुदा ना करे कि कुछ खामियां इन कोविड केयर सेंटर में रही हैं, लेकिन जब भी हमारे पास ऐसी कोई थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू किसी एजेंसी की आती थी तो हम बहुत जो उस पर एक्ट करते थे। आपने यहाँ कहा कि इस कोरोना ने कितने लोगों की जान यहाँ पे ली है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक 4 लोग जो हैं हमारे ज़िला से जो हैं इसके शिकार हुए हैं। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला इंतज़ामिया जो है बिल्कुल उन लोगों के साथ है, उनके दुख में उनके साथ है। 4 लोग अभी तक जो है जान गंवा चुके हैं इस कोरोना महामारी से राजौरी में। बाकी अगर बात की जाए एज एन एक्टिव केसेस हमारे पास सिर्फ 84 एक्टिव केसेस हैं 870 केसेस में। बाकी वाले केसेस जो हैं वो रिकवर होकर घर चले जा रहे हैं। सर खुदा ना करे कि कहीं आगे ये चीज़ अगर बढ़ गई तो क्या इंतज़ामिया पूरा मतलब सेफ रखेगी? हाँ, देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि हमारी कोशिश यही रही कि हमारा फ़र्ज़ अवलीन है कि हम अपनी पब्लिक को बचाएं, इस कोरोना की महामारी से इस पब्लिक को बचाएं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई यहाँ से ऑर्डर निकलता है, एसओपी निकलती है, उसमें बाज़ाब्ता हम लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि अननेसेसरी मार्केट्स में मत घूमें, अपने घरों में बैठें। जब बहुत निहायती किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तब मार्केट में आएँ।
और इमीडिएटली जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो परचेज़ करके इमीडिएटली अपने घर चले जाएं। हमने बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि ड्यूरिंग अपने बिज़नेस जो है बाज़ाब्ता अपनी दुकान के बाहर जो एक सैनिटाइज़र जो है स्टैंड का सैनिटाइज़र लगाएं। उसके बाद कोशिश करें कि डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे हर ऑर्डर में जो होता है कि जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको जो है बुक किया जाएगा। यहाँ तक कि हम हर ऑर्डर में अपने जो अमाउंट मेंशन करते हैं कि अगर कोई मास्क नहीं डालता है तो उसको 500 का फ़ाइन होगा। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता है, कोई बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जो है यूनिट होल्डर है, तो उसको 2000 तक भी जुर्माना हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को हमने जो है फ़ाइन भी की और काफ़ी सारे लोगों को हमने जो है बुक भी किया है। आपने देख काफ़ी सारी यहाँ पे एफआईआर्स भी लगी कि जिन लोगों ने इस बीमारी को फैलाने की कोशिश की। तो मैं आखिर में कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए फिर मैं ज़िला के तमाम लोगों से ये एक बार फिर अपील करता हूँ कि अननेसेसरी मार्केट्स में मत घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जब भी मंदिर मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, क्योंकि अभी तक इसका कोई मेडिसिन मार्केट में आया नहीं है, ना नेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तक आने की कोई सूरत नज़र भी नहीं आ रही है। सर बिजनेसमैन की बात करें, छोटे से लेके बड़ा तक जो है पहले नज़र आए इसको, तो हमारे पास यही जो है एसओपी के अंदर जो हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से कम मिलें, बार बार हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को जो है मेंटेन किया जा सके और इस बीमारी को जो है इससे दूर रखा जा सके। सर बिजनेसमैन जो हैं छोटे से लेके बड़ा तक जो परेशान था काफ़ी, मतलब उन्होंने देखा है बड़ा बुरा वक्त देखा है। आने वाले वक्त में शॉपकीपर्स को क्या मैसेज देंगे कि कैसे उनका बिजनेस चलना चाहिए? देखिए, आप जानते होंगे कि लॉकडाउन रहा, यहाँ पे बहुत लंबा लॉकडाउन चला, फिर लॉकडाउन 4 आया, उसमें भी फिर लॉकडाउन के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पे लॉकडाउन रखा। तो चूँकि बिज़नेस जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी अफेक्टेड रही इस दौरान, क्योंकि छोटे छोटे लोगों के बिज़नेस हैं, सभी की जो है दुकानें वो किराए पे हैं। तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारा नुकसान देखा, लेकिन इवन देन उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। जब भी हमने जो भी हमने चाहा बिज़नेस कम्युनिटी से, उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारी यही कोशिश है कि हमने टाइमिंग में रिलैक्सेशन दी है। पहले हमने ऑड इवन पे लेफ़्ट राइट बेसिस पे जो है दुकानें खोलनी शुरू की, बाद में हमने दोनों साइड दुकानें खोलनी शुरू कर दी, टाइम भी हमने उनको दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो ओल्ड सिटी है उसमें बहुत रश होता है, मंडी में बहुत रश होता है, इवन कि काफ़ी सारी दुकान पे बहुत रश होता है। तो एक बार अगर ये फिर दोबारा से जिस वायरस को हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए थे, अगर ये चीज़ें हम नहीं फॉलो करेंगे, एसओपी के तहत जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क वेयरिंग हो गया, आपका जो है बार बार हाथ ना धोना हो गया, किसी के कांटेक्ट में आना, तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से ये जो है चैन बननी शुरू हो जाएगी। सर बात करें हम ट्रैवल की, जो लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से रजौरी से जम्मू, क्या बसेस वगैरह या टेम्पो उनका कोई आया नया कुछ? और हाँ, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आ गया है, जो है वो हमने ऑर्डर्स भी यहाँ से इशू कर दिए थे, एआरटी ने ऑर्डर्स भी इशू किए हैं, लोकल बसेस चल रही हैं, जम्मू से बसेस आ रही हैं, यहाँ से भी टेम्पो जम्मू जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है वो एसओपी फॉलो करनी है। उनको भी जो है जितना % अलाउ उनको किया गया है उतना ही जो है उनको सवारी जो है बोर्ड करनी चाहिए। लेकिन मैंने कल 2-3 गाड़ियाँ मैंने कल सीज़ की हैं जिनमें जो है एसओपी फॉलो नहीं की जा रही थी, इवन कि वो ओवरलोडेड थी। तो वो दोनों जो है उनको हमने, जो उस गाड़ी में लोग बगैर मास्क के थे, हमने उनको फ़ाइन भी किया और उसके बाद जो है उनको डिबोर्ड किया। वहीं पे साइट पे जहाँ पे गाड़ी पकड़ी थी, गाड़ी को सीज़ किया गया, गाड़ी जो है पुलिस स्टेशन में बंद है और वो ड्राइवर को भी बुक किया गया है। सर ओवरलोडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के टाइम पे पब्लिक का भी फ़र्ज़ बनता है। हाँ, देखिए पब्लिक का तो बहुत फ़र्ज़ अवलीन बनता है कि पब्लिक अगर खुद से ये चीज़ें सोचे तो फिर हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक हमें इन्फॉर्म करे कि ये जो है ओवरलोडिंग हो रही है, जब पब्लिक खुद ही ओवरलोडिंग करेगी तो फिर उसको हमें कौन इन्फॉर्म करेगा? मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान को जल्दी होती है, हर एक इंसान को अपने घर पहुँचना होता है, इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं।
तो हर इंसानी फितरत रहती है, उसकी कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द तो मैं घर पहुंचूं, और उस चीज़ में क्या करता है कि उस चीज़ में वो कानून की खिलाफ वर्जी भी करता है, और उस कानून की खिलाफ वर्जी तो किसी न किसी हद तक जो है वो हम हज़म कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी के पॉजिटिव कंटैक्ट में कोई बंदा पॉजिटिव है तो कंटैक्ट में आ गया, तो फिर दोबारा से हमें जो है वो ज़ीरो से इस पे कंटेनमेंट पे काम करना पड़ेगा। सर अक्सर लोगों की शिकायत रही है, जो हमें लोग सुन रहे हैं, रजौरी पूंछ के आवाम को बात करें अगर, जीएमसी में काफ़ी प्रॉब्लम देखी जाती है, वहाँ उनकी कोई सुनता नहीं है। हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की अगर बात की जाए तो अभी वो इन्फेंसी स्टेज पे है। अभी ऐसी दिक्कत हमें शुरू में आएंगी। आने वाले वक्त में ये जीएमसी बहुत अच्छा होगा। मैं पर्सनली 2-3 बार प्रिंसिपल को यहाँ मैंने कॉल किया है। काफ़ी सारे इस कोरोना के दौरान मैंने उनको फ़ंड्स भी रिलीज़ किए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनको, वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए, 1-2 वेंटिलेटर्स बाहर से भी आए, वो भी हमने उनको प्रोवाइड किए। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही रहती है कि जो हमारा यहाँ पे एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि ये हमारे रजौरी पुंछ के लिए एक बैकबोन है मेडिकल की। अगर देखी बात की जाए तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आने वाले चंद महीनों में इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होगी। इसका अपना कम्प्लेक्स भी तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पे हमें जो है वो एक और मीटिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ से हम रिकमेंडेशंस बना के जो है वो इनके जो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं उनको सबमिट करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, जो मैंडेटरी जो मेडिकल कॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पे, तो वो जो है इनके फाइनेंशियल कमिश्नर जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो हम उनसे बात करके यहाँ की जितनी भी कमियाँ उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं सर आवाम चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अच्छा मैसेज मिले। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर रजौरी की आवाम को किस बात? सर कोरोना के इसी महामारी में? देखिए, मैं यही मैसेज लास्ट पे दूंगा कि आप लोगों ने हमारा पिछला, जब से कोरोना आया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिला के आप हमारे साथ चले हैं। मैं यही आपसे तवक्का करता हूं कि आने वाले वक्त में जब तक कोरोना हमारे साथ है, तो आपने जिस तरह हमारे साथ शाना बशाना साथ दिया है, कंधा दर कंधा जो है वो हमारे साथ चले हैं, मैं यही अपील करूंगा कि इस कोरोना की महामारी को ज़िला के अंदर से ख़त्म करने के लिए वो वाली सपोर्ट जो है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फिर एक बार हमें चाहिए, जो आपने दी है। ख़ास करके यहाँ की आवाम ने, ख़ास करके यहाँ का जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, उन्होंने बहुत जो है इसको हाईलाइट किया, हमारी जो है SOPs को हाईलाइट किया, हमारे जो कहीं शॉर्ट कमिंग्स थी उसको हेल्दी क्रिटिसाइज़ किया, और हेल्दी क्रिटिसाइज़ करने से वहाँ उन चीज़ों को हमने प्लग करने में हम कामयाब रहे। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर नज़ीर शेख साहब, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे पूरा कोरोना महामारी के वक्त जो क्या क्या हुआ, कितनी डेथ्स हुई। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि अगर आवाम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चली है तो हम भी कहीं फ़र्क नहीं रखेंगे। ताज़ी मलिक।